ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 23वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, आप कहने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतएव अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग दिया। संत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पातिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। यह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। तब जलंधर पत्नी प्रतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से दुस्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। उससे उसने अनिष्ट कर जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं पर भी शांति को न प्राप्त हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी किसी प्रकार का सुख न पाया। तब वह स्त्री वन में गई तो वहां भी उसे साक्षात उद्विग्नता ही रही और वहां उसने शिव के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विहलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो बानर मुनि के समक्ष आकर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पातिव्रत प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कह दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे शंकर भगवान मारते हैं वह कदापि जीवित नहीं होता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं जिसे जिलाए देता हूँ। संत कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वहां वृंदा के पति को जीवित कर अत्यंतर ध्यान हो गए। सागरात्मज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सभी बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार के तुसूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर
परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह श्राप दिया कि जो तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वहीं दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह संतेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वहां भी तुम्हारा साथ ही रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी संगति देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पातिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान विष्णु उसकी चिताभस्म को अपने सिर में लपेटकर वहीं स्थित हो गए। देवताओं ने मना भी किया परंतु वे न माने। उसके वियोग में उन्हें कदापि शांति न मिली। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 23वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।